नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल न्यूज वन। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रमुख खबर की। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 500 से ज्यादा मौतें, 10 बड़ी बातें। फिलिस्तीन आतंकी गुट हमास ने करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इजराइल ने इस भीषण हमले का बदला लेने की कसम खाते हुए हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और हवाई हमले किए। दोनों ही तरफ से 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन आतंकी गुट हमास ने करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इजराइल ने इस भीषण हमले का बदला लेने की कसम खाते हुए हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और हवाई हमले किए। दोनों ही तरफ से 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मामले से जुड़ी अहम जानकारियां। हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनका देश युद्ध में है और हमास को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, इजराइल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं। यह कोई ऑपरेशन और तनाव नहीं बल्कि युद्ध है और हम जीतेंगे। हमास को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहूदियों के त्योहार के दिन पूरे इजराइल में तेज सायरन बजने के साथ ही 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के आसमान में उड़ने लगे। देश के रक्षा बलों ने भी इस हमास आतंकवादियों की घुसपैठ करार दिया था। हमास को एक आतंकवादी गुट माना जाता है। इजराइल से सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि हमले में पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया था और सड़कों से गुजरने वाली कारों पर गोलियां बरसाई गई थी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारी गलती की है। गैलेंट ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हमास ने आज सुबह एक गंभीर गलती की है और इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। IDF सैनिक इजरायली सेना हर मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा, जैसा कि स्थानीय अधिकारियों ने वहां रहने वाले लोगों के लिए सलाह जारी की है। इजराइल के स्थानीय अधिकारियों ने सलाह में कहा कि कृपया सावधानी बरतें, गैर जरूरी आवाजाही से बचें और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज वन पर।